जेतवन विहार में रची गई यह कथा लोकोपकार के बारे में है। वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त के राज्य में बोधिसत्व कुमार हुए। 16 वर्ष की उम्र में ही तक्षशिला से 18 विद्या और तीनों वेदों का अध्ययन करके उन्होंने युवराज पद प्राप्त किया। उस समय वाराणसी के लोग कर्म कांडों में उलझे हुए थे और बलि चढ़ाने के लिए प्राणियों की भी हिंसा करते थे। एक दिन ब्रह्मदत्त कुमार ने देखा कि वटवृक्ष के नीचे लोगों की बहुत भीड़ जमा है। यह लोग मन्नतें मांग रहे हैं और पशुओं की बलि चढ़ा रहे हैं। उस दिन ब्रह्मदत्त कुमार खुद रथ से नीचे उतरकर वटवृक्ष के नीचे जाकर खुद ही पूजा पाठ करने लगे। जनता को पता लग गया कि युवराज भी देव पूजक है, मगर युवराज जब भी वहां जाते थे यही सोचते थे कि जनता को ऐसे अकुशल कर्म करने से कैसे रोका जाए। पिता की मृत्यु होने के बाद ब्रह्मदत्त कुमार को राजा बनाया गया। राजा बनने पर उन्होंने सारे अमात्यों और ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा, जानते हैं मुझे ये राजा का पद क्यों मिला? किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो ब्रह्मदत्त कुमार ने आगे कहा कि मैंने उस वटवृक्ष देवता से मन्नत मांगी थी इस पद को पाने के लिए। जनता ने भी मुझे कई बार देखा है उस वटवृक्ष के नीचे जाके पूजा करते हुए। मेरी मन्नत पूरी हुई है, इसलिए बलि कर्म करने की तैयारी करो। राजा ने मन्नत मांगी थी कि राजा बनने पर उसके राज्य के जो भी व्यक्ति हिंसा जैसे दुष्कर्म करते हैं उनका वध करके उनकी आंतों की बत्तियां बनाकर उनके रक्त से वह बलि कर्म करेगा। मेधानं सहस्रेण यन्नो मे उपायाचितो इदानीकोऽहं याजिष्यामि बहु अधम्मिको जनोति। अर्थात मैंने एक सहस्त्र दुर्जन, दुर्बुद्धि, अधार्मिक मनुष्यों की बलि देकर यह यज्ञ करने की मनौती मांगी थी। अब मैं यह यज्ञ करूंगा ही, क्योंकि अधार्मिक लोगों की संख्या भी तो बहुत ज्यादा है। राजा की मन्नत पूरी करने की घोषणा सुनकर जनता में डर फैल गया। लोगों ने मृत्यु के डर से घबराकर कुकर्म करना बंद कर दिया और मासूम प्राणियों की बलि चढ़ाने का सिलसिला बंद हुआ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दोस्तों, आपने दुम्मेद जातक का आनंद लिया और देखिए इससे जो बुद्ध की संदेश निकला कि जो ब्रह्मदत्त का बेटा था उसने कोई मृत्युदंड या किसी प्रकार की हिंसा नहीं की और फिर भी भ्रष्टाचरण को रोक दिया। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है हमें भी उसे रोकना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उसको मृत्युदंड या शारीरिक दंड दिया जाए, मगर गलत करने वाले के मन में अगर खौफ नहीं है, अगर डर नहीं है, तो वो धड़ल्ले से करता रहेगा और गलत काम को ही वो उचित ठहराएगा। तो इससे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये मैनेजमेंट का अच्छा तरीका नहीं है। लोग दुष्कर्म को ही योग्य कर्म समझने लगे तो कोई भी राष्ट्र नहीं चल सकता है। न ऐसे दुष्कर्म हमें करने चाहिए, न दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। अपनी बुद्धि और योग्यता के अनुसार एक सम्यक निर्णय द्वारा ऐसे दुष्कर्मों को हम, ऐसे भ्रष्टाचरण को अपने देश से भी दूर कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।